तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब तीसरा सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि कह रहा है, सुनिए ध्यान से, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत। तो देखिए, पहले इसका कंसेप्ट जान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं दूसरे क्या करें, प्रतिच्छेद करें। क्या करें? प्रतिच्छेद करें। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें तो उसका कितना हल होगा? एक हल होगा। एक हल होगा। जब रेखाओं का एक हल हो तो हम लोग उस समय बोल देंगे कि ये मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है। क्या है? संगत। चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, उस समय हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको संगत। क्या बोल सकते हैं? संगत। जैसे एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर एडजस्ट है या फिर संपाती है ना। क्या है? संपाती। तो रेखाओं का अनेक हल होगा। एक हल हो चाहे प्रतिच्छेद में, चाहे संपाती हो तो अनेक हल, तो उस समय हम रेखाओं क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे? संगत। और असंगत कब बोलते हैं? असंगत। जब रेखाओं का कोई हल ना हो। क्या हो? कोई हल नहीं होगा तो असंगत होंगे। ठीक है। जैसे रेखाएं दूसरे क्या हो जाए? समांतर। क्या हो जाए? समांतर हो जाए, पैरेलल, तो उस समय कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं क्या होंगी? रैखिक समीकरण में असंगत। ठीक। तो एक हल हो चाहे अनेक हल हो, संगत। और कोई हल ना हो तो असंगत। क्या? असंगत। तो ये कंसेप्ट पकड़ लीजिए। ठीक ना। इसी कंसेप्ट हम लोगों को करना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक ना। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब c उधर ही होता है xy की तरफ ही, लेकिन इसमें इस तरफ दिया है। तो देखिए, हमको तुलना करना है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की। तो हम लोग चाहे या फिर c1 और c2 को दोनों को उस तरफ रखें, चाहे इस तरफ, अगर हम तुलना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना। हम लोग निकाल लेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान। क्या निकालेंगे? a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इसका मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान क्या है? 3 बटे a2 का मान क्या है? 2, b1 का मान क्या है? 2, b2 का मान -3, c1 का मान 5 और c2 का मान 7। तो ध्यान से देखिए, इसमें से कोई किसी के बराबर नहीं है। कोई किसी के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे? नॉट इक्वल। तो तीनों बराबर नहीं है। ठीक ना। तीनों बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? चूंकि इन रेखाओं का, या फिर ऐसे हम लोग बोल दें, चूंकि ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक ना, अर्थात इनका क्या होगा? हल होगा, या फिर इनका एक हल है, अर्थात रेखाएं क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। या फिर डायरेक्ट बोल देंगे हम लोग, भाई कोई मतलब प्रतिच्छेद करें एक बिंदु पे, तो ये रेखाएं संगत हैं। ठीक। क्योंकि इन रेखाओं का एक हल है, इसलिए ये रेखाएं संगत है।
क्या है, संगत। चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल, संगत होंगे। और कोई हल नहीं होगा तो असंगत। तो एक हल है इसलिए क्या है, संगत है। ठीक, हम लोग दूसरा करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें भी वही निकालेंगे a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान। तो a1 का मान देखिए क्या है 2 और a2 का मान क्या है 4, c1 का मान -3, c2 का मान -6, सॉरी b1 है, b1 b2 -3 c1 का मान 8 है, c2 का मान 9। तो ये क्या हो गया कैंसिल, 2 दूना 4, 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, बट ये वाला बराबर नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देंगे। अब ये दोनों रेखाएं कहने का मतलब क्या है, समांतर है। हम लोग जानते हैं कि अगर दो पार्ट बराबर है तीसरा नहीं बराबर है, ठीक ना, या a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है और c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो हम लोग जानते हैं रेखाएं दूसरे क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक, तो जब समांतर है अर्थात इनका कोई हल नहीं होगा। ऐसे अगर रेखाएं दूसरे क्या होगा, समांतर, इनका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे असंगत है रेखाएं। ठीक, क्योंकि इन रेखाओं का कोई हल नहीं, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, ठीक ना, कोई हल नहीं है, इसलिए ये रेखाएं असंगत हैं। इसलिए ये रेखाएं क्या है, असंगत है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो देखिए बच्चों, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा, ठीक है ना, हम लोग इसको करते हैं। इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 पहले पता कर ले। तो देखिए a1 का मान क्या है 3/2, 3/2 और a2 का मान क्या है 9, क्या है 9। तो देखिए a1 का जो मान है बटे में दिया है 3/2, लेकिन a2 का मान 9 केवल दिया, इसका बटा नहीं दिया, तो बटे अपने से हम लोग क्या कर लेंगे, एक लगा सकते हैं। फिर कामा b1 कितना है 5/3, फिर बटे क्या है b2 क्या है -10, और -10 के नीचे एक हम लोग अपने से मान सकते हैं। c1 देखिए, c1 क्या है 7 और c2 क्या है 14। तो जानते हैं हम लोग कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा होता है। ठीक, ऐसे ऐसे अंदर अंदर और बाहर बाहर, तो बाहर बाहर गुणा 1 3 3, जो बाहर बाहर का गुणा होता है ऊपर लिखा जाता है, जो अंदर अंदर का गुणा होता है नीचे लिखा जाता है। ठीक, तो दोनों 18, तो 5 का 5 10 3 30, ठीक है, कामा 7 का 7 7 दूना 14, 1/2, तो 3 छंग 18, 5 छंग 30, 1/6 -1/6 कामा 1/2, कामा 1/2। हम लोग देख रहे हैं तीनों नहीं बराबर है, और जब तीनों नहीं बराबर है तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक बिंदु पे, एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब एक हल दे रहे हैं। और जब हल होता है कोई भी हल, एक हल हो चाहे अनेक हल, तो रेखाएं संगत होती हैं। हम लोग लिख देंगे क्योंकि इन रेखाओं का एक हल है, क्योंकि इन रेखाओं का एक हल है, ये रेखाएं एक दूसरे के संगत, इसलिए रेखाएं दूसरे के संगत हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
A1 का मान 5, A2 का मान क्या है, देखिए A2 का मान -10, ठीक, और B1 का मान -3, B2 का मान 6, C1 का मान 11, C2 का मान -22। देखिए यहाँ बच्चों हम लोग को यहाँ पे ये लगाना था, इसका मतलब कि इसका चिन्ह लगाना था यहाँ पे, लास्ट में जरूरी है भाई, वहां नहीं समझ में आता क्या कौन बराबर है कौन नहीं, ठीक ना, कटने के बाद समझ में आता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तीनों बराबर नहीं थे, ठीक ना, तो इसमें देखिए 5 गुना 10, यहाँ पे लगाइए काम, क्योंकि अभी हम लोग कंफर्म नहीं है बराबर है कि नहीं, ठीक ना। 11 का 11, 11 गुना 22, 3 गुना 6, 5 गुना 10, ठीक ना। तो देखिए सब का मान 1/2 आ रहा है, अब सब में माइनस है, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें भी, तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अब तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, समपाती है, समपाती होती है तो अनेक हल होता है, क्योंकि इन रेखाओं का अनेक हल है, अनेक हल है, इसलिए क्योंकि इन रेखाओं का अनेक हल है, इसलिए रेखाएं एक दूसरे के संगत, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल, संगत, जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत, ठीक ना। तो ये तीसरा चौथा पार्ट हो गया तीसरा का। हम लोग करेंगे अब, निकालेंगे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। A1 का मान क्या है, 4/3, A2 का मान क्या है, देखिए A1 का मान है 4/3 और A2 का मान है, A2 कहाँ गया, यह 2, गुणा कर दीजिए इसका। B1 कितना है, B1 ये देखिए इसी में एडजस्ट हो गया ना, क्योंकि ये नीचे था 3, 4/3 का 3 नीचे था, 2 ये ऊपर ही रहेगा। B1 2, B2 3, C1 की इधर 8 है, C2 12, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 ये, 2/3 ये, 2/3 ये, तीनों क्या है आपस में बराबर है, 2/3 हम लोग लिख देंगे। और जब बराबर होते हैं संपाती होते हैं तो अनेक हल होगा, तो हम लोग लिख देंगे क्योंकि इन रेखाओं का अनेक हल है, क्योंकि इन रेखाओं का अनेक हल है, क्योंकि इन रेखाओं का अनेक हल है, इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे के संगत हैं, एक दूसरे के संगत हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहा क्या रहा है, ध्यान से देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों में से कौन से युग्म संगत है या फिर क्या है असंगत, या फिर असंगत। यदि संगत है मतलब संगत रहेगा तभी, असंगत रहेगा तो नहीं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से क्या करिए, हल ज्ञात कीजिए, क्योंकि असंगत रहेगा ना तो उसका कोई हल निकलेगा ही ना, कोई हल निकलेगा ही नहीं, ठीक, इस वजह से मना कर दिया भाई साहब जी। तो ग्राफी विधि से क्या करिए, हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेयर के रूप में दिया है इक्वेशन, ठीक ना, मतलब कि जोड़ा के रूप में समीकरण दिया है, समीकरण युग्म जिसको बोलते हैं पेयर, ठीक ना। तो हम लोग करें क्या भाई, संगत और असंगत चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया कि जब
जब रेखाओं का हल हो चाहे वो एक हल हो चाहे अनेक हो, है ना, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो रेखाओं का, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेखाएं एक दूसरे क्या है, संगत है, क्या है, संगत। और जब हल नहीं होगा तो हल नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसे संगत बोलेंगे, ठीक। और इसमें सीधा सीधा क्या बोल देंगे, असंगत। जब हल नहीं होगा तो असंगत, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती हैं अर्थात अनेक हल हैं। अगर तीनों बराबर नहीं है अर्थात रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक हल है, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होगा, संगत। और जब रेखाएं समांतर हो अर्थात ये दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो, ये वाला बराबर नहीं हो, तो रेखाएं क्या होगा, रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना, और असंगत होंगी रेखाएं। और ग्राफ बनाना हम लोग सीखे ही थे, ठीक ना। तो इसका चेक करके संगत या असंगत है ग्राफ बनाइए। आप लोग क्या जानते हैं, होमवर्क है, कुछ अपने से भी करिए, नहीं आया तो कमेंट करिए, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां 3.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आयताकार बाग की, ठीक ना। उसका क्या रहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की क्या पता करना है, विमा, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक। बाग की विमा का मतलब, ठीक ना, आयताकार बाग की विमा का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक ना, सिंपल सी बात। तो हम लोग मान लेंगे, देखिए ये प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली है 2 चर वाले रैखिक समीकरण की है, मतलब कि x और y अगर हम लोग मान के चलेंगे तो इजी भी रहेगा, और मतलब कि जो लेसन है उसके अनुसार भी हम लोग चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना, पाठ के अनुसार। माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। मतलब हमने मान लिया कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, ठीक ना। तो और ये बोला है जो चौड़ाई है ना, सॉरी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हम लोग क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितना अधिक है, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, ये 4 मीटर अधिक है। तो जब अधिक है तो उसमें से घटा दीजिए, ठीक ना, क्योंकि अगर घटाएंगे नहीं आप जोड़ देंगे तो ज्यादा ही रहेगा, तब इस तरफ ज्यादा का चिन्ह है ग्रेटर का, लेकिन हम लोग यहाँ पे इक्वल की हेल्प लेके करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर 4 अधिक है लंबाई तो 4 घटा देंगे, तभी लंबाई मतलब कि ये पक्ष और ये पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। लंबाई हम लोग कितना माने थे, देखिए x -4 और चौड़ाई कितना माने थे y,
तो एक्स वाई उधर लेते जाइए माइनस वाई ना, 4 इधर लेते आइए प्लस में हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार भाग का अर्ध परिमाप, जो आयताकार भाग है उसका अर्ध परिमाप, क्योंकि ये दिया है ना, अर्ध परिमाप बराबर, देखिए कोई क्या मतलब आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में 2 गुणित ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन हम लोग इसका अर्ध परिमाप करेंगे, मतलब इसका आधा अर्ध परिमाप लिए, मतलब आधा लिए हैं, तो इसका आधा करेंगे, बटे 2 कर देंगे ना, पूरे बटे 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36, है ना। लंबाई एक्स हम लोग माने हैं, चौड़ाई वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर, इसको सीधा लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 36, क्या 36, इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण 2 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 से दोनों को पास में लिखेंगे। ठीक, तो जोड़ने पर क्या कर दे, समीकरण 1 और 2 से फिर दोनों को हम लोग जोड़ने कर दे, तो ये एक्स सॉरी वाई से वाई क्या हो गया, कट गया, एक्स एक्स कितना आ जाएगा 2x, और 36 4 जोड़िए 40, 2 से 40 काटेंगे 20 आएगा, x बराबर 20 मीटर, x कितना मिल गया हम लोग को 20 मीटर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान उठाकर किसमें रख दे, समीकरण 1 में, x माइनस वाई बराबर 4 है, समीकरण 1 उसी में उठा के रख दे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई है तो 20 हो जाएगा, इस जगह माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई अपनी जगह रहने दीजिए, 20 को इधर लेते हैं, 20 में 4 घटाइए 16 आएगा माइनस में, क्योंकि 20 ज्यादा है ना इसीलिए इसका चिन्ह लग गया। y बराबर कितना आ गया 16, हम लोग लास्ट में लिख देंगे 16 मीटर ना। लंबाई हम लोग आयताकार भाग की जो निकली 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 16 मीटर, तो हम लोग लिख देंगे आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6वीं, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है ना, एक रैखिक समीकरण हमको दिया गया है। 2 चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, एक ऐसी और समीकरण लिखिए 2 चरों में ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक ना, पहले में छठे पहले में कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और छठे दूसरे में क्या कह रहा है समांतर रेखाएं हो, मतलब इसी रेखा क्या हो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो एक तो, और दूसरी क्या हो समांतर हो, और तीसरी में क्या निकालना है संपाती, क्या संपाती रेखा। ठीक ना, इसी रेखा के तो हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई रेखा किसी अन्य के समांतर कब होगी, प्रतिच्छेद कब करेगी उसको, या समांतर कब रहेगी उसके, या संपाती कब रहेगी, तो उसी के आधार पर हम लोग कर देंगे। ठीक ना, हम लोग ये जानते हैं कि अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों बराबर ना हो,
दो समीकरण हैं उनके जो मतलब कांस्टेंट होते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। और देखिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, अगर इनमें से तीनों बराबर है तो संपाती, तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है, दो रेखाओं के लिए या दो समीकरणों के लिए, तो संपाती। अगर केवल ये स्टेप बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, तो उस समय क्या हो जाएंगे, समांतर। ठीक, तो हम लोग एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y, 2x + 3y 2x + 3y - 8 = 0, ये हम लोग को दिया है। तो हम लोग इसी के आधार पे करेंगे, ठीक ना। एक पूछे हैं, हम आप लोग को दो दो बताते हैं या तीन तीन बता देंगे, ठीक ना। तो पहले तो क्या करें, प्रतिच्छेद करती रेखा, मतलब तीनों बराबर ना हो, तीनों का अनुपात बराबर ना हो, a1/a2 b1/b2, जैसे ये दिया है तो a1 b1 c1, हम लोग अपने समीकरण जो लिखेंगे वो उसका क्या मान के लेंगे, a2 b2 c2, तो हम लोग कोई लिख लें, बराबर ना हो, बस थोड़ा उल्टा सीधा रहे, और क्या। जैसे हम 3 का उठा के उसमें लिख दिया 2 का इसमें, अजीब ढंग का, ठीक ना। तो 3x + 2y + 7 = 0, मतलब कुछ भी लिखिए, बस जब इनका अनुपात करिए तो आपस में बराबर ना हो, तीनों का अनुपात बराबर ना हो, अपने मन से और कुछ लिख दीजिए, 5x + 9y - 1 = 0, ठीक। और कुछ लिख दीजिए, 10x - 7y + 9 = 0। इसके मतलब कि इसके हिसाब से इन तीनों का अनुपात जब निकालिए, एक दीजिए आंसर, चाहे दो दीजिए चाहे तीन दीजिए, हालांकि आपके बुक में एक ही पूछा है, ठीक है, तो ऐसे ही कर देंगे, एक एक पूछा है सब में। तो इसका अनुपात करेंगे तब भी वही हाल है कि तीनों बराबर नहीं होंगे, ठीक ना। अब देखा है तो समांतर रेखा है, इसके समांतर बताना, तो इसके समांतर कब होगा, जैसे हम इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y, लेकिन ये वाला पार्ट बराबर नहीं होना चाहिए, 2 8 16 मत कर दीजिएगा, ये कुछ अलग रखिए, ठीक ना, या फिर 16 में ही करिए तो फिर चिन्ह बदल दीजिए, कुछ मतलब थोड़ा अजीब ढंग का करिए, ठीक ना, थोड़ा अलग रहे, तीनों बराबर नहीं होंगे। फिर हम 3 का अगर कर दे, 3 दूना 6x, फिर 3 त्रिका 9y, फिर मान लीजिए अपने मन से कुछ रख दे रहे 15, ठीक, ये वाला पार्ट नहीं बराबर होना चाहिए ना, और कुछ रख दें, जैसे हाँ 3 का गुणा करिए तो 3 का हो गया, 4 का 4 दूना 8x, 4 तिहाई 12y, फिर यहाँ पे हम अपने मन से कुछ रख देंगे, ये वाला अलग होना चाहिए बस समांतर के लिए, ये दोनों मिलना चाहिए अनुपात, इसका अनुपात करिए, दोनों का अनुपात बराबर रहेगा हमेशा, इसका अनुपात करिए, इसका अनुपात बीच वाले साथ करिए, बराबर रहेगा, ठीक। हम लोग तीसरा करेंगे, इसका संपाती, संपाती तीनों बराबर होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, तीनों का अचर अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक। तो देखिए जैसे ये लिखा है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, देखिए 2, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे ना, 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y, फिर 2 8 16 = 0। अब 3 का देखिए सब में गुणा कर रहे हैं, इस वाले में क्या था, समांतर वाले में लास्ट में या फिर मतलब कि कुछ अलग रखिए, जैसे 2 8 16 तो कर दिए थे, लेकिन इसका चिन्ह देखिए बदल दिए थे, उसके बाद अपने हिसाब से चाहे जो रखिए, ठीक ना। इसमें तो सीधा सीधा गुणा भी करेंगे, चिन्ह भी नहीं बदलेंगे, ठीक ना। 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y, 3 8 24 = 0, फिर
4 का 4 दूना 8x, 4 3 12y, 4 8 32, 4 32 बराबर 0, है ना। ये हमने 3 आंसर दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां 3.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन समीकरणों का क्या करना है, पहले ग्राफ खींचना है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, इन रेखाओं का हेल्प लेना है और x अक्ष का हेल्प लेना है, की सहायता से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जो त्रिभुज बने उसके शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे, उसके किनारे ना, भुजाओं के किनारे, ठीक ना, किनारे किनारे पॉइंट, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल जो है, जो त्रिभुज बनेगा उसमें उसको क्या करना है, शैडो करना है, मतलब कि उसको ऐसे छायांकित कर देना है, ठीक ना, तो छाया दिखा देना है यहाँ त्रिभुज है हमारा, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, दोनों समीकरण लिखेंगे पहले हम लोग, ठीक ना, या फिर 1 बाय 1 लिखेंगे और हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। मेन यहाँ पे ग्राफ है, ठीक ना। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरण हम लोग लिख लिया और 1 2 मान लिए। तो देखिए समीकरण 1 या फिर रेखा का एक का फिगर कैसे बनेगा, हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 में सॉरी रेखा 1 पर 2 बिंदु पता कर लेंगे और रेखा 2 पे 2 बिंदुओं की सहायता से हम लोग रेखा खींच सकते हैं ग्राफ पर, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए इधर, ऐसे हम लोग करेंगे जैसे हम लोग ग्राफ खींचते थे। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब x 0 हो जाएगा समीकरण 1 में, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर 1 को उधर लेते जाइए, माइनस 1, 0 हटाइए, कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1, y का मान कितना आ गया 1। और जब x बराबर 0 हम रख रहे हैं, देखिए तो क्या मिल रहा है, x बराबर, इसी समीकरण 1 में ही x बराबर मतलब सॉरी x बराबर 0 तो रखे, y बराबर 0, y बराबर 0 जब रखेंगे तो ये वाला 0 पार्ट, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये वाला y वाला पार्ट 0 हो गया, छोड़ दिए उसको, x प्लस 1 बराबर 0 लिख ले। तो x बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखिए, x बराबर -1, ठीक। जब x बराबर -1 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए पहली रेखा पर बिंदु, पहली रेखा पर बिंदु, रेखा बिंदु होंगे ना ए। देखिए जब हम लोग x 0 माने थे तो x पहले, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, ठीक ना, फिर y वाला, तो y का मान कितना है 1, बिंदु ए इतना है था, बिंदु बी, बिंदु बी में देखिए हम लोग किए क्या थे कि y 0 ले लिए थे, तो x कितना मिला है -1, तो बिंदु क्या बन जाएगा -1 कामा 0, क्योंकि हम लोग x वाला पहले लिखते हैं y वाला बाद में, x कोऑर्डिनेट पहले y कोऑर्डिनेट बाद में, ये बिंदु है, ठीक ना। हम लोग रेखा 1 का दोनों बिंदु पता कर लिए जिसके द्वारा रेखा को खींचना है, ठीक। ऐसे ही रेखा 2 का हम लोग पता कर लेंगे, अर्थात समीकरण 2 का, ठीक। हम लोग बोल देंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, जैसे हम लोग x बराबर 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, 0 जब हो गया छोड़िए, तो 2i माइनस 12 बराबर 0, तो 2i बराबर क्या हो गया 12, 2 6 12, तो y का मान कितना आ गया, बोलिए y का मान कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, इसी समीकरण
इसी समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे तब ये वाला पार्ट 0, तो 3x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। 3x माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 12, 3x बराबर 12, 3 चौक 12। तो हम लोग x का मान कितना पाए 3 चौक 12, x का मान 4 आ गया। कितना आ गया 4। अब हम लोग बोल देंगे इसलिए दूसरी रेखा, इसलिए दूसरी रेखा पर बिंदु P, बिंदु P, दूसरी रेखा पर हम लोग जो बिंदु मिला है उसका नाम PQ रख दें, पहली पे AB रखेंगे। ठीक, तो P का निर्देशांक क्या होगा देखिए, अरे x 0 लिए थे हम लोग ना, x जब 0 लिए तो y का निर्देशांक कितना, मतलब y का मान उस समय कितना प्राप्त हुआ था 6। ये P का निर्देशांक हो गया। फिर Q का देखिए, Q वाले में हम लोग क्या किए थे y 0 रखे थे, तो x कितना मिला था 4, तो ये बिंदु क्या होगा 4 कामा 0 है, 0 कामा 6 और 4 कामा 0, और पहले वाले पे 0 कामा 1 और -1 कामा 0। तो हम लोग जब बिंदु प्राप्त किए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, तो हम लोग रेखा आराम से खींच सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखिए जो बिंदु ए था वो कितना था 0 कामा 1, ठीक ना। बिंदु जो बी था -1 कामा 0, ए जो है 0 कामा 1। देखिए जब x 0 होता है तो हम लोग किस निर्देशांक पे वो बिंदु लिखेंगे, सॉरी किस अक्ष पे, तो y अक्ष पे, ठीक ना। लेकिन पहले उसके पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बिंदु के रूप में लिख लेंगे पहले, ऐसे खाना के रूप में। 0 होगा 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक ना। तो देखिए हम लोग बिंदु ए है जो 0 कामा 1 वो यहाँ पे 0 कामा 1 ये, और बिंदु जो बी है -1 कामा 0, अर्थात x का निगेटिव वाला पार्ट ये -1 कामा 0, ये बिंदु बी -1 कामा 0। तो इन दोनों को बिंदुओं से मिलाने पर हम लोग क्या मिलेंगे, रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने से। अब देखिए हम लोग दूसरा बिंदु खींचेंगे, सॉरी दूसरी रेखा खींचेंगे, बिंदु P 0 कामा 6, 0 कामा 6 ये यहाँ पे P 0 कामा 6 ये बिंदु है यहाँ। फिर दूसरा बिंदु Q जो है 4 कामा 0, 4 कामा 0 ये 4 कामा 0, इस बिंदु का नाम क्या है Q, हम लोग क्या रखें Q। तो फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे एक रेखा मिलेगी। तो हम लोग देख रहे हैं जो रेखाओं द्वारा एरिया बाउंडेड है और एक्स अक्ष, वो एरिया क्या है देखिए ये है, हम यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं बिंदु ए जो 0 कामा है लिखे हम लोग पॉइंट, उसको बाहर लिख देते हैं, ऐसे है तो यही है ये वाला बिंदु, इसका नाम बाहर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रही है 0 कामा 1, ठीक ना। तो ये त्रिभुज है, ठीक ना, ये जो त्रिभुज है एक्स अक्ष, ये वाली लाइन एक्स अक्ष और ये दोनों रेखा के द्वारा घिरी हुई है। देखिए इसको हम छायांकित कर रहे हैं, ध्यान से देखिए,
हमने छायांकित कर दिया, ठीक ना। तो देखिए, और ये त्रिभुज के तीनों निर्देशांक मतलब कि त्रिभुज के तीनों जो है शीर्ष है उनका निर्देशांक भी पूछा है। तो देखिए, तो हम लोग पता है 4,0 और ये भी पता है -1,0, बट ये चीज नहीं पता है। तो हम लोग दोनों जो रेखाएं दी थी ना हम लोग को, उसका अगर कटान बिंदु पता चल जाए तो ये त्रिभुज का तीसरा बिंदु पता हो जाएगा। तो हम लोग को रेखाएं कौन सी दी थी, देखिए x - y + 1 = 0, ठीक। और क्या दिया था, 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक। ये समीकरण 1 था, आई वाला समीकरण 2। तो हम लोग करें क्या, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दे। क्यों, क्योंकि 2 का जब गुणा होगा 2y हो जाएगा। तो 2y क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2, हम लोग बोल दे रहे हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक। तो जब देखिए एक हम 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो यहां तक पूरा गुणा होता है। तो 2 1 का 2x, फिर 2 का y गुणा हो जाएगा, 2 1 का 2 = 0, ठीक। और ये वाला उतार लीजिए, फिर दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। 3x + 3 दूना 6y, फिर 3, सॉरी इसमें गुणा नहीं करना है, सॉरी इसमें गुणा तो ऊपर वाले में करना था, नीचे वाला सीधा उतार लेंगे। -12 = 0। फिर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि घटाने पर अगर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो ऐसे भी कट रहा है। घटाने में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अक्स वाला नहीं मिला है ना, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये जो मिला है उसको काटिए। 3 2 5x, इधर देखिए 12 में 2 घटेगा, भले हम लोग जोड़े हैं लेकिन प्लस माइनस घटता है, 10 आ जाएगा = 0। 5x = 10, 5 दूना 10, x का मान कितना आ गया, 2, x का मान 2 आ गया है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का भी मान पता हो जाएगा। हम लोग बोल देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने को, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक ना। तो x की जगह कितना रखते, 2 - y + 1 = 0, तो -y, 2 1 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 1 3 ना, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 2 1 3 तो हुआ, लेकिन उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y = 3। तो हम लोग को जो कटान बिंदु मिला दोनों रेखाओं का, वो क्या मिला, देखिए x कितना है 2, y कितना है 3, तो पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर x, y लिखते हैं, तब फिर 2, 3 लिख देंगे, ठीक है, 2, 3। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज के शीर्षों, त्रिभुज के यही शीर्ष है कि ना, जो ये देखिए यहाँ पे भुजाओं का जो कटान बिंदु है यही शीर्ष होता है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कहाँ है, देखिए ये -1, 0, फिर कामा लगाएंगे, ये क्या है 4, 0, फिर तथा जो भी हम लोग निकाले हैं 2, 3 है, 2, 3 है, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये प्रश्नावली समाप्त होती है यहीं पे।